नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड फूड वर्ल्ड में। और आज मेरी दिल्ली साइट सीइंग का तीसरा दिन है और आज मैं कवर करूंगा सेंट्रल दिल्ली का एरिया जो कि ज़्यादातर कनॉट प्लेस में आता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कनॉट प्लेस या सीपी को दिल्ली का दिल कहा जाता है। आप यहां पर बस और मेट्रो से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। राजीव चौक यहाँ का प्रमुख मेट्रो स्टेशन है। कनॉट प्लेस को 2 सर्कल में डिवाइड किया गया है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। इसका नाम ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया, जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य थे। यहाँ पर ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़ों के शोरूम, रेस्टोरेंट और बार हैं। यह काफ़ी क्राउडेड एरिया है और यहाँ पर फॉरेनर भी बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। मैं इस समय चरखा संग्रहालय में हूँ, जो कि पालिका की पार्किंग के ऊपर है। पहले यह एक पार्क था। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद व खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने संयुक्त रूप से यहाँ पर इस चरखा संग्रहालय का निर्माण किया और 2017 में श्री अमित शाह जी द्वारा इस चरखा म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इसकी टिकट 20 रुपये की है और टिकट के साथ में एक खादी की रुमाल दी जाती है, जिसका उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत से चरखे रखे गए हैं। अब मैं यहाँ से उग्रसेन की बावली जा रहा हूँ। बावली जो कि एक कुआं है और यह हैली रोड पर है, जिसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन बाराखंबा रोड और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है। इसका निर्माण अग्रवाल समाज के पूर्वज राजा उग्रसेन जी द्वारा किया गया। पुराने ज़माने में पानी को बचाने के लिए इस तरह की बावली बनाई जाती थी। इस बावली में 105 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर इसमें पानी दिखाई देता है। इसको लोहे के गेट से बंद किया हुआ है ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके। यह दिल्ली की उन बावलियों में से एक बावली है जो आज भी अच्छी स्थिति में है। अब मैं यहाँ से इंडिया गेट जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया गेट के सामने गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एंट्री शुल्क नहीं लिया जाता। आप सुबह से शाम तक यहाँ पर आ सकते हैं। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश शासकों द्वारा उन वीर जवानों की याद में किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे, और शहीद हुए जवानों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर बंदूक के ऊपर टोपी सजाई हुई है और अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा जलती रहती है। इंडिया गेट के पास में ही राष्ट्रीय समर स्मारक है। यहाँ पर उन वीर जवानों के नाम लिखे गए हैं जो आज़ादी के बाद अलग अलग युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में किया गया। इंडिया गेट के सामने वाली सड़क राजपथ है, जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का औपचारिक मार्ग है, और गणतंत्र दिवस का समारोह यहीं पर होता है। और अब मैं यहाँ से राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ, जो कि सामने दिख रहा है। राष्ट्रपति भवन से पहले नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं। देश के प्रमुख मंत्रालय यहीं पर हैं। यहाँ से राष्ट्रपति भवन साफ दिखाई देता है। यदि आप राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइडेड टूर होता है और आप राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत मुग़ल गार्डन है, जिसे फरवरी और मार्च के महीने में आम जनता के लिए खोला जाता है। आप इन 3 सर्किट में से किसी में भी जाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये की टिकट लेनी होगी, और 8 साल तक के बच्चों की यहाँ पर टिकट नहीं लगती। मैंने ऑनलाइन बुकिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसके बराबर में ही संसद भवन दिख रहा है और उसके बगल में नए संसद भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। अब मैं यहाँ से लक्ष्मी नारायण मंदिर जा रहा हूँ,
जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं। यह दिल्ली के बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ पर हमेशा दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था और यह मंदिर मार्ग पर है। अब मैं यहाँ से गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए निकल रहा हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है। बंगला साहिब के बगल में ही शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग है। 17वीं शताब्दी में यह गुरुद्वारा महाराजा जय सिंह का बंगला था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी अपने दिल्ली प्रवास के दौरान यहाँ पर ठहरे थे और उस समय यहाँ पर कई प्रकार की बीमारियाँ फैली हुई थी और उन्होंने यहाँ पर लोगों की सेवा की। इसी दौरान वह भी बीमारी से ग्रसित हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराजा जय सिंह ने इस बंगले को गुरु हरकिशन जी की याद में गुरुद्वारा बनाने के लिए सिख समाज को सौंप दिया। यहाँ पर एक पवित्र सरोवर है और यहाँ रोज़ लंगर लगता है। गुरुद्वारे के पास में ही सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च है। यह चर्च दिल्ली का काफ़ी पुराना चर्च है। ईस्टर और क्रिसमस के समय यहाँ पर काफ़ी सजावट की जाती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर प्राचीन हनुमान मंदिर है और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। इस हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और यहाँ पर पांडव रहते थे। उन्होंने यहाँ पर 5 हनुमान मंदिर बनाए थे और उनमें से यह एक है। और हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने इसी स्थान पर की थी। आप यहाँ पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। हनुमान मंदिर के पीछे जंतर मंतर है और मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। यदि आप यहाँ पर काउंटर से कैश में टिकट लेते हैं तो यह 25 रुपये की टिकट है और यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो यह 20 रुपये की है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की उन्नति की मिसाल है। ऐसे ही कई वेधशालाओं का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर धरने और आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है, पर अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होते। अब मैं यहाँ से जनपद मार्केट जा रहा हूँ जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जनपद मार्केट काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं है, पर यहाँ पर ख़रीदारों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका मुख्य कारण है सीपी जैसे कॉस्टली एरिया में सामान का ठीक ठाक रेट पर मिल जाना। अब मैं यहाँ से पैदल ही सेंट्रल पार्क जा रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर पालिका बाज़ार है जो कि पार्क के नीचे है और यह भी काफ़ी फेमस बाज़ार है। अब मैं सेंट्रल पार्क पहुँच चुका हूँ जो कि इनर सर्कल के बीच में है। यह काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है और अक्सर यहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं और यहाँ से कनॉट प्लेस का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। और अब अंधेरा हो चुका है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपने दिल्ली पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।